हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th में लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का सेकंड पार्ट करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने पार्ट 1 किया था, दैट इज़ इंट्रोडक्टरी वीडियो। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देखें। सो गाइज, आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे मिरर। सो मिरर क्या होता है? मिरर एक पॉलिश्ड सरफेस होता है। जैसे मैंने उस दिन आपको बताया था, ये कोई ऑब्जेक्ट है, हम कह सकते हैं कि प्लेन मिरर है, उसके यहाँ पॉलिश्ड होता है। तो आज हम उसी मिरर के बारे में बात करेंगे। सो गाइज, मिरर होता क्या है? मिरर जो होता है वो एक पॉलिश्ड सरफेस होता है। इस तरह का एक पॉलिश्ड सरफेस होता है जिस पर लाइट रिफ्लेक्ट करती है। सो अगर हम कहें व्हाट इज मिरर, सो मिरर इज अ पॉलिश्ड सरफेस विच रिफ्लेक्ट ऑल द लाइट इंसिडेंट ऑन इट। जो भी लाइट इस पर आएगी उसको रिफ्लेक्ट करेगा, तो वो क्या होगा? पॉलिश सरफेस मिरर होगा। अब मिरर के फर्दर 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज प्लेन मिरर, अभी हम प्लेन मिरर के बारे में ही करेंगे। और सेकंड जो इसका पार्ट होता है, टाइप होता है, वो होता है स्फेरिकल मिरर। सो प्लेन मिरर के बारे में अभी हम पढ़ते हैं। सो प्लेन मिरर होता क्या है? इफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ मिरर इज प्लेन। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस मिरर की प्लेन है, सो जो मिरर होगा, देन द मिरर इज कॉल्ड प्लेन मिरर। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस किसी मिरर की प्लेन है, जैसे कि मैंने बात की थी इस मिरर की, सो ये जो रिफ्लेक्टिंग जिस पर लाइट रिफ्लेक्ट होंगी वो मिरर अगर हमारा प्लेन है तो हम कहेंगे दैट द मिरर सो फॉर्म्ड इज प्लेन मिरर। सो अब हम प्लेन मिरर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स। हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है, इट इज ऑलवेज विर्चुअल एंड इरेक्ट। प्लेन मिरर में जो भी इमेज होगी वो विर्चुअल और इरेक्ट होगी। मैंने पार्ट 1 में आपको बताया था विर्चुअल इमेज क्या होती है और विर्चुअल इमेज ऑलवेज क्या होती है? इरेक्ट होती है। सो विर्चुअल इमेज वो होती है जो हमें स्क्रीन पर ऑब्टेन एक्चुअली नहीं होती। वो मीट तो होती है बट किसी अनदर पॉइंट पे होती है, बट एक्चुअली वो मीट नहीं होती, तो वो इमेज क्या होगी? विर्चुअल। सो प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म विर्चुअल एंड होती। वो मीट तो होती है बट किसी अनदर पॉइंट पे होती है, बट एक्चुअली वो मीट नहीं होती, तो वो इमेज क्या होगी? विर्चुअल। सो प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म विर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक इज साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। जितना साइज इमेज का होगा उतना ही साइज ऑब्जेक्ट का भी होगा। थर्ड इज इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड। इमेज जो होगी वो लेटरली इन्वर्टेड होगी। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है? जो चीज लेफ्ट में है वो हमें राइट में दिखेगी, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मीन्स जो राइट में होगी वो लेफ्ट में होगी। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक इज डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर। जितना डिस्टेंस इमेज और मिरर के बीच में होगा वो किसके इक्वल होगा? डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड मिरर। ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच का डिस्टेंस इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन image and mirror. So these 4 are the characteristics of plane mirror. Now we will do the uses of plane mirror. So these are the uses of plane mirror. First use is it is used in dressing table. जो हमारा घर पे ड्रेसिंग टेबल होता है उसमें जो मिरर होता है वो कौन सा होता है? प्लेन मिरर। इट इज ऑल्सो यूज इन ज्वेलर्स की शॉप्स पे भी आपने देखा होगा, वहाँ कौन सा मिरर होता है? प्लेन मिरर। यूज इन सोलर कुकर्स। और जो पेरिस्कोप होता है, आपने कभी इमेज देखी हो पेरिस्कोप की, तो उसमें भी कौन सा मिरर होता है? प्लेन मिरर। एंड सबमरीन्स ऑल्सो। इट इज ऑल्सो यूज इन वेरियस साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स। अलग अलग कुछ भी होते हैं, जैसे साइंटिफिक की जो चीजें होती हैं, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उसमें भी कौन सा मिरर होता है? प्लेन मिरर। सो दीज आर द यूजेस ऑफ प्लेन मिरर। हमने अब तक क्या पढ़ा? मिरर के बारे में पढ़ा। मिरर के 2 टाइप्स होते हैं, प्लेन मिरर होता है और एक होता है स्फेरिकल मिरर, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। फर्स्ट हमने प्लेन मिरर करा है। सो प्लेन मिरर क्या होता है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर मिरर की प्लेन है तो वो प्लेन मिरर है। उसके बाद हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी है प्लेन मिरर की, एंड देन यूजेस। सो ये हमारा प्लेन मिरर का टॉपिक यहाँ खत्म हो गया है। अब हम स्फेरिकल मिरर के बारे में करेंगे। सो अब हम करेंगे स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होता है? इफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ मिरर इज कर्व्ड इनवर्ड और आउटवर्ड। सो रिफ्लेक्टिंग सरफेस को क्या कहेंगे हम? स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होता है? अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस मिरर की
कर्व्ड है यानी मुड़ी हुई है, चाहे वो इनवर्ड हो या आउटवर्ड हो, तो उस रिफ्लेक्टिंग सरफेस को हम क्या कहेंगे, स्फेरिकल मिरर। अब फर्दर स्फेरिकल मिरर्स के भी टाइप हैं। फर्स्ट इज कॉन्केव मिरर एंड सेकंड इज कॉन्वेक्स मिरर। सो फर्स्ट हम कॉन्केव मिरर के बारे में स्टडी करते हैं एंड देन कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। सो फर्स्ट इज कॉन्केव मिरर। इट इज द स्फेरिकल मिरर विद इनवर्ड कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर क्या होता है, कॉन्केव मिरर है क्या, स्फेरिकल मिरर ही है क्योंकि इसका टाइप है। सो इट इज द स्फेरिकल मिरर जो इनवर्ड कर्व्ड हो यानी कि अंदर की तरफ से कर्व्ड हो उसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो उसे क्या कहेंगे हम, कॉन्केव मिरर। और यहाँ पर जितनी भी लाइट आएंगी वो कन्वर्ज करेंगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। कन्वर्ज का मतलब होता है इकट्ठा होना, जैसे कि एक रे ऑफ लाइट यहाँ से आई फिर यहाँ से आई तो एक जगह ही तो कन्वर्ज हो रही है वो, तो हम क्या कहेंगे, A beam of light generally converges after reflection. After reflection जो beam of light होगी वो converge होगी, इसलिए इस मिरर को यानी कॉन्केव मिरर को हम क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग मिरर और कॉन्वर्जेंट मिरर। ओके, तो ये हमारा डायग्राम है कॉन्केव मिरर का जो कि इनवर्ड कर्व्ड है और ये क्या है, पॉलिश्ड सरफेस। ओके, ये जो होता है हमारा कॉन्केव मिरर पर ये पॉइंट, इसे हम क्या कहेंगे, पोल। एंड यहाँ जिसे हम पॉइंट सी दिखा रहे हैं वो क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो ये कॉन्केव मिरर है ये कहाँ से निकाला गया है, एक होलो स्फीयर में से निकाला गया है। यहाँ पर ये कंप्लीट ऐसे पहले स्फीयर था, उसका हमने कुछ पार्ट निकाल दिया, तो यहाँ पर ये हमारा पोल हो गया, ये यहाँ से पॉलिश्ड है और एक होलो स्फीयर में से निकाला गया, तो ये उसका सेंटर हो गया। स्फीयर का भी सेंटर है ये, लेकिन यहाँ क्या है, इसका हाफ पार्ट है, इसलिए हम इसको ओनली सेंटर नहीं कहेंगे, हम इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। और सेंटर और पोल इन दोनों के बीच में एक पॉइंट होता है जिसको मैंने लिखा है एफ, कैपिटल एफ लिखा है। इसका मतलब क्या होता है, फोकस, ये फोकस होता है। और जो फोकस और पोल इनके बीच का जो डिस्टेंस है इसको हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं जो कि होता है फोकल लेंथ। अब आपको दिखाई दे रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, फोकल लेंथ, पोल, ये एक लाइन बनी हुई है, उस लाइन को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ओके गाइज, सो दिस इज ऑल अबाउट कॉन्केव मिरर। अब हम पढ़ेंगे कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर जस्ट इसका अपोजिट है, इट इज द स्फेरिकल मिरर। ये भी किसका टाइप है, स्फेरिकल मिरर का टाइप है, विद आउटवर्ड कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से हम क्या समझते हैं, जहां पर लाइट आकर रिफ्लेक्ट होती है। सो इसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो आउटवर्ड कर्व्ड है, बाहर की तरफ क्या है, कर्व्ड। अब कोई भी लाइट रे आएगी रिफ्लेक्ट होने तो वो इस तरफ से आएगी, इसलिए ये क्या है, आउटवर्ड कर्व्ड है। ओके, लेकिन हमने कॉन्केव में क्या किया था कि कोई भी लाइट रे आएगी वो इनवर्ड रिफ्लेक्ट होगी, ना कि आउटवर्ड। आउटवर्ड किस में रिफ्लेक्ट होती है, कॉन्वेक्स मिरर में। अब बीम ऑफ लाइट डाइवर्जेस आफ्टर रिफ्लेक्शन, यहाँ कन्वर्ज होती थी लाइट, जस्ट इसका अपोजिट कर दिया डाइवर्ज। डाइवर्ज का मतलब होता है किसी जगह से निकलना, जैसे इसमें था कन्वर्ज, कहीं कहीं से लाइट रेज एक पॉइंट पर आकर मीट कर रही थी, बट यहाँ से एक पॉइंट से निकलेंगी लाइट रेज। जैसे यहाँ कोई एक पॉइंट ले लिया मैंने, एक रे ऑफ लाइट इधर जा रही है, एक इधर, यानी एक ही पॉइंट से बाहर निकल रही है, तो उसे हम कहेंगे डाइवर्ज हो रही है। तो ये डाइवर्ज करता है लाइट रेज को, इसलिए हम इस मिरर को हम डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं, और वी कैन से डाइवर्जेंट मिरर। अब ये कॉन्वेक्स मिरर का डायग्राम है जो कि आउटवर्ड कर्व्ड है, इधर पॉलिश सरफेस है। अब हमने पहले पढ़ा था कि विजुअल इमेज क्या होती है, रियल इन्वर्टेड क्या होती हैं। तो इसमें जो इमेजेस बनती हैं ना वो विजुअल बनती हैं, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली कुछ नहीं है। जब लाइट रेज आएंगी यहाँ से तो रिफ्लेक्ट होकर वो इधर जाती हैं, बट उसके बारे में हम आगे फर्दर स्टडी करेंगे। तो इसका जो सेंटर, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, फोकल लेंथ, पोल, ये सारी चीजें राइट हैंड साइड में है, लेकिन कॉन्केव की कहाँ थी, लेफ्ट हैंड साइड। सो वी हैव टू कीप इन माइंड दैट center of curvature, focus and pole are in right side in convex mirror but in left side of concave mirror. So ये हमारा center of curvature होगा, ये focus, और इन दोनों के बीच में focal length, and this is pole. So this is about plane mirror and spherical mirror. So guys, today we have done the plane mirror, spherical mirror. So you have to just learn about these topics. I will upload the next part soon. If you like this video, please like, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you.